हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शी कुन को दिखाया जाता है जो कि अपनी डिमोनिक रॉक डायनेस्टी की आर्मी को लेकर के 8 पोल सेक्ट के अंदर इंटर कर चुका था। वो ठीक उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है जिसके अंदर लिंगडोंग 8 पोल सेक्ट की इनहेरिटेंस को कल्टीवेट कर रहा होता है। और तभी शी कुन के 4 साथी आगे का रास्ता चेक करने के लिए सीधे ही उस दरवाजे के अंदर इंटर कर जाते हैं जिसके अंदर लिंगडोंग था। तभी अंदर से आवाज आती है और वो चारों ही साथी छटक करके शीकुन के उसके पैरों के पास आके धमाक से गिरते हैं। शीकुन के सामने टाइगर जियाओ अपने स्टिक को लेकर अपीयर हो चुका था और अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके कहता है कि कोई भी अब अंदर नहीं जा सकता है। तभी वहां पे शीकुन कहता है कि तुम तो वही पालतू कुत्ते हो ना लिंगडोंग के, इसका मतलब वो भी यहाँ पे मौजूद होगा। ये कहने के साथ वो अपने साथियों से सीधे ही टाइगर जियाओ को अपने सामने से हटाने के लिए बोलता है। तभी उसके सारे ही कल्टीवेटर टूट पड़ते हैं टाइगर जियाओ के ऊपर, मगर टाइगर जियाओ अपनी स्टिक को लंबा करके उन सब की धज्जियां उड़ा देता है। कोई भी कल्टीवेटर उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा होता है। तभी वहां पे टाइगर जियाओ उन सबको साइड करके सीधा ही शीकुन से कहता है कि देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें किसी भी कीमत पे अंदर जाने नहीं दूंगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। ये सुनकर के वहां पे शीकुन तुरंत अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए कहता है कि अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। ये कहने के साथ वो सीधा ही टाइगर जियाओ के ऊपर मल्टीपल अटैक करने लगता है जिसकी वजह से टाइगर जियाओ शीकुन की स्वॉर्ड के सामने टिक नहीं पाता है और वो घायल हो जाता है। जहां पे शीकुन कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूं, इसलिए शराफत से मेरे सामने से हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने आपे को खो दूं और मैं यहाँ पे तुम्हें मार दूं। मगर टाइगर जियाओ हटने का नाम नहीं ले रहा होता है जिसकी वजह से अब शीकुन भी यहाँ पे सीरियस हो जाता है। और वहीं पे लिंगडोंग 8 पोल सेक्ट की इनहेरिटेंस को लगभग पूरी तरीके से कल्टीवेट कर चुका था और उन सारे ही स्पिरिचुअल पाम अटैक को भी वो लगभग यहाँ पे खत्म ही करने वाला था उन्हें रिफाइन करके, जिसे देख के डीमन मार्टिन कहता है कि बस कुछ देर और हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। मगर तभी वो मिस्टीरियस मास्टर कहता है कि फाइनली तुमने सारे ही स्पिरिचुअल हैंड को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया है, अब बारी है हमारे 8 पोल सेक्ट के ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब करने की। ये कहने के साथ वो काफी पावरफुल पाम अटैक लिंगडोंग के ऊपर करते हुए कहता है कि ये है स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट, हमारे 8 पोल सेक्ट का सीक्रेट ट्रेजर। और तभी वो पाम अटैक लिंगडोंग को हिट करता है, उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर निकल जाती है और उस पाम अटैक की वजह से उसकी सोल बर्न होने लगती है। इसलिए डीमन मार्टिन तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके लिंगडोंग को वहां पे सपोर्ट करने लगता है और कहता है कि लिंगडोंग, बस थोड़ी सी पावर को यहाँ पे रिफाइन करना है और हम यहाँ पे सक्सेसफुली इस स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट को कल्टीवेट कर लेंगे। तभी हम देखते हैं कि लिंगडोंग ने यहाँ पे सक्सेसफुली उन सारी ही पावर को रिफाइन कर लिया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से एक डिवाइन ऑरा बाहर निकलता है और सारी ही सोल तुरंत जाकर के लिंगडोंग की बॉडी के अंदर फिर से फ्यूज हो जाती हैं। और वहीं पे हम शीकुन को देखते हैं जो कि अब पागलों की तरह टाइगर जियाओ के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक कर रहा होता है, जहां पे शीकुन की स्वॉर्ड जा करके टाइगर जियाओ के सीधे ही शोल्डर पे हिट करती है। बेचारा अपने स्टिक से उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो घायल हो जाता है। जहां पे शीकुन अब अपनी स्वॉर्ड से मल्टीपल अटैक करके यहाँ पे टाइगर जियाओ को अलग अलग डायरेक्शन से हिट करके उसे इंजर्ड कर रहा होता है। जहां पे फाइनल स्ट्राइक करके यहाँ पे शीकुन ने टाइगर जियाओ की धज्जियां उड़ा दी थी और वो तुरंत एक ब्लास्ट के साथ जमीन पे गिर जाता है। तभी शीकुन कहता है कि चलो अब अंदर चलने की बारी आ चुकी है। मगर तभी वहां पे उसके पीछे से टाइगर जियाओ की आवाज आती है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। ये कहने के साथ वो बड़ी ही मुश्किल से अपनी स्टिक को उठाता है जहां पे पूरे ही फर्श पे उसका खून गिरा होता है। और तभी वहां पे टाइगर जियाओ अपनी स्टिक के सहारे खड़ा होता है और कहता है कि शीकुन, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तभी वहां पे शीकुन कहता है कि लगता है कि अब ये मर के ही मानेगा। ये कहने के साथ वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और सीधा ही टाइगर जियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। टाइगर जियाओ के पास इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी पावर को रिलीज करके उसे रोक पाए। और जैसे ही शीकुन टाइगर जियाओ के करीब पहुंचा था, उन दोनों के बीच में लिंगडोंग का स्पीयर धमाक से गिरता है और खींच करके एक लात लिंगडोंग सीधा ही शीकुन के फेस पे मार के उसे पीछे ढकेलता है और अपने स्पीयर को चला के उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे लिंगडोंग तुरंत टाइगर जियाओ को जाके संभालता है और उधर लिंगडोंग का स्पीयर ढकेलते हुए शीकुन को पीछे लेके जाता है। तभी लिंगडोंग कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी टाइगर जियाओ कहता है कि बस ब्रदर, थोड़ी सी इंजरी हुई है, मैं ठीक हो जाऊंगा। मगर ये
इंजरी बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती है, जिसकी वजह से लिंग डोंग का दिमाग यहाँ पे ख़राब हो जाता है और वो तुरंत बिजली की रफ्तार से शीकुन के पास जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। शीकुन को समझ में नहीं आता है कि आखिर इस लिंग डोंग की पावर इतनी जल्दी कैसे बूस्ट हो गई, ये इतना तेज कैसे हो सकता है। अगर तभी वहां पे लिंग डोंग कहता है कि तुमने यहाँ पे शीकुन मेरे सेकंड ब्रदर को हार्म करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मैं तुम्हें यहाँ पे 100 गुनी ज्यादा मौत से भी बदतर तकलीफ दूंगा। ये कहने के साथ वो खींच के एक पंच सीधा ही शीकुन के मुंह पे मार के उसे पीछे ढकेल देता है। तभी शीकुन अपनी पावर को रिलीज करके अपने ब्लड एसेंस को सीधा ही अपनी स्वॉर्ड से फ्यूज करते हुए लिंग डोंग से कहता है कि अब तेरा मरना तय है। ये कहने के साथ वो डीमन फैंटम हेवन स्प्लिट स्लैश अटैक समन करता है और अपनी धर्मा बॉडी की पावर का इस्तेमाल करके वो सीधा ही काफी पावरफुल अटैक लिंग डोंग के ऊपर करने के लिए तैयार हो चुका था। मगर तभी लिंग डोंग अपनी पावर को सीधा ही अपने स्पीयर के अंदर फ्यूज करता और खींच करके अपने स्पीयर को ही सीधा उस जाइंट सी बॉडी के ऊपर कर देता है, जहां पे लिंग डोंग का स्पीयर उस जाइंट सी बॉडी के फोरहेड को फाड़ करके बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे शीकुन का अटैक फेल हो जाता है। मगर अभी भी शीकुन हार नहीं माना था, वो एकदम पगला जाता है और गुस्से में आके अपनी पावर को फिर से रिलीज करके अपने ब्लड एसेंस को बर्न करता है और ट्विन डीमन कंबाइंड स्लैश अटैक को समन कर लेता है। दोनों ही पावर को आपस में फ्यूज करके सीधा ही लिंग डोंग के ऊपर फाइनल स्ट्राइक करने वाला होता है, जहां पे वो अपने ब्लड एसेंस को भी बर्न कर रहा था। तभी लिंग डोंग एक लंबी छलांग आसमान में लगाता है और स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट जो कि उसने अभी 8 पूल सेक्ट से सीखा था, तभी उसके साथ लिंग डोंग ग्रेट डिसोलेशन इम्प्रिजन हेवन हैंड टेक्निक को भी कास्ट कर देता है और उस पाम अटैक से सीधा ही लिंग डोंग ने शीकुन के ऊपर अटैक कर दिया था। शीकुन अपनी धर्मा बॉडी से उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ उसकी धर्मा बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहीं पे लगातार मल्टीपल पाम अटैक शीकुन के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से शीकुन उन सारे ही पाम अटैक से हिट होने के बाद उसकी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पे बर्न होने लगती है और वो जमीन पे गिर जाता है। तभी वहां पे लिंग डोंग एक और पावरफुल अटैक शीकुन और उसके सारे ही साथियों के ऊपर कर देता है, क्योंकि शीकुन के साथी उसे संभालने के लिए आए थे, जहां पे जमीन पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और शीकुन के सारे ही साथी वहां पे मारे जाते हैं। तभी वहां पे लिंग डोंग पलक झपकते टेलीपोर्ट होकर के शीकुन के पास आता है और अपने हाथ को सीधा शीकुन के चेस्ट के आर पार करके उसके दिल को ही पकड़ के बाहर खींच के निकाल देता है और फाइनली यहाँ पे शीकुन मारा जाता है। तभी लिंग डोंग तुरंत टाइगर जियाओ के पास आता है, जहाँ पे डीमन मार्टिन कहता है कि बेवकूफ़ कहीं के लिंग डोंग ट्रायल के अंदर था, हम वहाँ पे सेफ थे, आखिर तू उस ट्रायल से बाहर क्यों निकला। तभी टाइगर जियाओ कहता है कि सेकेंड ब्रदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि थोड़ी सी अपनी बुद्धि इस्तेमाल किया कर बेवकूफ टाइगर। मगर तभी वहां पे टाइगर जियाओ कहता है कि बिग ब्रदर आपने एक और मार्शल आर्ट सीख लिया है। तभी लिंग डोंग कहता है कि इसे अभी भी मेरी पड़ी है। तभी वहां पे लिंग डोंग कहता है कि मार्टिन क्या हम इसे किसी तरीके से जल्द क्योर कर सकते हैं। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें अपने क्यूआन कुन स्पेस बैग को मुझे देना होगा। तभी लिंग डोंग तुरंत अपने स्पेस बैग को डीमन मार्टिन को दे देता है। डीमन मार्टिन उसके अंदर मौजूद निर्वाणा पिल का इस्तेमाल करके टाइगर जियाओ को हील करने लगता है और तभी हम देखते हैं टाइगर जियाओ के नीचे एक हीलिंग फॉर्मेशन बन जाता है, जहां पे लिंग डोंग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके टाइगर जियाओ को हील करना स्टार्ट कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें स्प्रिंग डायनेस्टी की यू क्वीन को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एंशिएंट सीक्रेट ट्रेजर स्क्रोल लग जाता है, जिसे कल्टीवेट करके उसने अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट कर लिया था। तभी यू क्वीन के पास जो उसकी एंशिएंट की होती है वो तुरंत उसके चेस्ट से बाहर निकलती है और ब्लिंक करने लगती है। जैसे ही यू क्वीन उसे टच करती है वो एक डिवाइन रोशनी आसमान की तरफ फेंकती है, जिसे देख करके वहां पे यू क्वीन हैरान हो जाती है और वहीं पे होंग जो कि अपने साथियों के साथ ट्रैवल कर रहा था, उसके भी चेस्ट के अंदर से उसकी एंशिएंट की बाहर निकलती है और उसे भी जैसे ही होंग टच करता है उसके अंदर से डिवाइन रोशनी निकल करके उसे एक रास्ता बताती है। वहीं पे लिंग डोंग और डीमन मार्टिन ने टाइगर जियाओ को पूरी ही तरीके से हील कर दिया था, जहां पे डीमन मार्टिन कहता है कि खबरदार अब कोई बेवकूफ़ी भरा काम मत करना, तुम यहाँ पे हील हो चुके हो मगर पूरी तरीके से नहीं। तभी टाइगर जियाओ कहता है कि मैं तो पूरी ही तरीके से फिट फील कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे लोगों के बीच में बात हो ही रही थी, तभी वहाँ पे लिंग डोंग को थोड़ी सी
अजीब सी फीलिंग आती है। तभी उसके भी चेस्ट के अंदर से उसकी एंशियंट की बाहर निकलती है और साथ में शी कुन की भी एंशियंट की बाहर निकलती है। जैसे ही लिंग डोंग अपनी की को टच करता उसके अंदर से डिवाइन ऑरा बाहर निकलता है और सेम शी कुन की भी एंशियंट की से ऐसा ही होता है। तभी वहां पे लिंग डोंग कहता है कि ऐसा तो नहीं, एंशियंट सीक्रेट ट्रेजर यहाँ पे अपीयर होने वाला है जिसके बारे में हम सुना करते थे। ये सुनकर के डीमन मार्टिन कहता है कि ऐसा हो सकता है तो क्यों ना हम चल के देखें। तभी वहां पे लिंग डोंग तुरंत शी कुन की एंशियंट की को अपने पास रख लेता है और अपनी वाली भी एंशियंट की को वो रख लेता है और वो लोग तुरंत 8 पोल सेक्ट से बाहर आते हैं। यहाँ पे लिंग डोंग देखता है कि उसके सामने एक स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही तेजी से आसमान की तरफ निकल रहा है जिसे देख के डीमन मार्टिन भी हैरान होता है। तभी वहां पे लिंग डोंग कहता है कि इस 8 पोल सेक्ट के अंदर कि ठीक हमारे पीछे ये जो स्टोन टैबलेट है इसके ऊपर 4 सेक्ट हॉल का नाम लिखा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये डिवाइन रोशनी उसी जगह से आ रही है। तभी डीमन मार्टिन कहता है अब सोचने से कोई फायदा नहीं है, चल के इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आखिर उस जगह पे क्या मौजूद है। अगर सच में हमें ट्रू एंशियंट ट्रेजर मिल गया तब तो हमारी लॉटरी लग जाएगी। ये कहने के साथ वो लोग भी काफी तेजी से उड़ते हुए उसी रोशनी की ओर निकल जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है लिंग लांग तियान को जो कि एक मिस्टीरियस सी जगह से बाहर निकलता है और अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके कहता है कि अब असली खेल शुरू होता है। ये कहने के साथ वो भी उसी डायरेक्शन की तरफ निकल चुका था। तभी हम होंग और वहां पे मिस यू क्विन को देखते हैं जो कि अपनी अपनी टीम को लेकर के 4 हॉल सेक्ट के अंदर पहुंच चुके थे। तभी वहां पे होंग कहता है कि सिस्टर यू क्विन आखिर इसके अंदर जाने का कोई रास्ता तो होगा ना जिससे हम लोग इस गेट को ओपन कर सकें। तभी यू क्विन कहती है कि मैंने भी यहाँ पे एंशियंट की के रास्ते को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जब चारों ही एंशियंट की आ जाएंगी तो ही हम लोग यहाँ पे इसके डोर को ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे तो अब होंग को भी ऐसा ही लगता है। तभी वो अपने राइट साइड में डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के कल्टीवेटर्स को देखते हुए कहता है कि शी कुन अभी नहीं आया है और दूसरा वो लो लेवल डायनेस्टी का कल्टीवेटर वो भी नहीं आया है। जल्दी से वो लोग आ जाएं तो हम लोग इस गेट के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब ये सोच करके सब के सब अपने सामने मौजूद 4 पावरफुल एंशियंट गेट्स को देखने लगते हैं। मगर तभी वहां पे एंट्री होती है लिंग डोंग और टाइगर जियाओ की जो कि आते के साथ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हैं और उनके ऑरा को सेंस करके होंग कहता है कि इतने कम वक्त में ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। मगर तभी वहां पे डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के कल्टीवेटर कहते हैं कि लिंग डोंग तुमने यहाँ पे हमारे ब्रदर शीकुन को मारा है, हम उनका बदला लेके रहेंगे। तभी वहां पे लिंग डोंग कहता है जब मन करे तब आ जाना लड़ने के लिए, मैं तो हमेशा रेडी हूँ। अब ये सुन करके वहां पे होंग और मिस यू क्विन वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक लो डायनेस्टी का कल्टीवेटर कैसे शी कुन और उसके भाई सुआन को यहाँ पे मार दिया है। सब के सब यहाँ पे पगला रहे होते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी वहां पे लिंग डोंग के आते ही 4 एंशियंट की एक साथ आ चुकी थी जिसकी वजह से उन लोगों के सामने मौजूद वो 4 एंशियंट गेट अपनी पावर को रिलीज करते हैं जहाँ पे उन लोगों की पावर आपस में आसमान में जाके फ्यूज हो जाती है और वहीं पे होंग की बॉडी के अंदर से उसकी एंशियंट की तुरंत बाहर निकलती है और वहीं पे मिस क्वीन की भी बॉडी के अंदर से उनके पास जो मौजूद एंशियंट की होती है वो बाहर निकलती है। तभी लिंग डोंग की बॉडी के अंदर से 2 एंशियंट की बाहर निकलती है जिसे देख के सब एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के कल्टीवेटर कहते हैं कि हमारी एंशियंट की हमें लौटा दो ना चोर कहीं कि हम तुम्हें यहीं पे मार देंगे। अब ये बात तो सब के सब सुन ही रहे होते हैं मगर तभी टाइगर जियाओ कहता है कि बिग ब्रदर मुझे परमिशन दे, मैं इन लोगों को यहीं पे गाड़ दूंगा। मगर तभी लिंग डोंग कहता है कि नहीं, उतावले होने की जरूरत नहीं है, शांत हो, हम बाद में इन्हें देख लेंगे, अभी हमें अपनी अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना चाहिए। मगर तभी उन लोगों के सामने अपीयर होता है लिंग लांग तियान जो कि आते के साथ अपनी हुडी को फेंकता है जिसे देख के लिंग डोंग कहता है कि अच्छा ये हुडी के अंदर छुपा था। तभी लिंग लांग तियांग कहता है कि ये लिंग डोंग मेरी ही ग्रेट यान डायनेस्टी से बिलोंग करता है और इसकी रेपुटेशन भी कुछ खास नहीं है और ना ही ये हमारी डायनेस्टी में इतना फेमस है, इसलिए मैं यहाँ पे साफ साफ तौर से कह सकता हूँ कि इसने ज़रूर कोई चिटिंग करके शी कुन को मारा है। आखिर 2 युआन निर्वाणा एक्सपर्ट को एक नॉर्मल
नॉर्मल सा बेतुका कल्टीवेटर से मार सकता है, इसलिए इन दोनों ही एंशिएंट की को हमें सौंप दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। वहीं पे हॉन्ग का भी साथी कहता है कि बिग ब्रदर लाइफ डेथ रिइंकार्नेशन पिल को भी इसने ही से छीन लिया था, प्लीज इसे छोड़िएगा मत, इसे मार दीजिएगा। और वहीं पे लिंग लांग तियान सभी लोगों को भड़का रहा होता है। तभी वहां पे यू क्विन का भी साथी कहता है कि सिस्टर इसने ही मेरे हाथ को काटा है। तभी उसका दूसरा साथी कहता है कि इस डायरेक्शन से लिंग डोंग आया है, उसी डायरेक्शन में सीनियर ब्रदर मू शैन भी गए थे और मुझे लगता है इसने उनके साथ भी कुछ ना कुछ किया है। तभी हम देखते हैं कि लिंग लांग तियान के धमकी को सुनकर के लिंग डोंग कहता है कि लिंग लांग तियान तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर के 1-to-1 बैटल कर सको, तुम बुज़दिल हो, डर के यहाँ से भाग जाओगे जब तुम्हारी जान पे आएगी। ये सुनकर के वहाँ पे हॉन्ग लिंग लांग तियान के पास आके कहता है कि लिंग डोंग तुम्हें वो दोनों ही एंशिएंट की हमें सौंपनी होगी और साथ में लाइफ एंड डेथ रिइंकार्नेशन पिल भी हमें देनी होगी, वरना तुम यहाँ से जिंदा बच के बाहर नहीं जा सकते हो। तभी वहां पे यू क्विन भी उन लोगों के साथ आ जाती है और कहती है कि लिंग डोंग हम दोनों की कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं है, मगर यहाँ पे तुमने दो मेरे जूनियर ब्रदर्स को हार्म किया है, इसलिए मजबूरन अब मुझे उनके बिहाफ पे बदला लेना होगा। अब उन लोगों की बातों को सुनकर के लिंग डोंग कहता है कि आखिर तुम लोगों को क्या लगता है कि मैंने ये सब कुछ चोरी से बेईमानी करके हासिल किया है? अगर ऐसा लगता है तो तुम लोग गलत हो। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करता है। वहीं पे टाइगर जियाओ भी सेम ऐसा ही करता है, जहां पे लिंग डोंग कहता है कि आओ और आजमा लो मेरी काबिलियत को। ये सुनकर के वो तीनों भी अपने अपने वेपन को समन कर लेते हैं और फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।